नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी और हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। एक बार फिर से आपको बता दें कि विधानसभा की तमाम बड़ी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर है वो है करनाल में डीटीपी विक्रम सिंह की गिरफ्तारी, पुलिस का रिमांड और इस वजह से विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। सबसे पहले हम आपको वो खबर दिखाते हैं। करनाल में डीटीपी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया और उसके बाद के तमाम टाइमलाइंस पर हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले आप वो रिपोर्ट देखिए। काम सरकारी, कुर्सी भी सरकारी, दावे भी सरकारी, लेकिन पैसा उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई जात नहीं, उसका धर्म नहीं, उसका कोई ईमान भी नहीं। सरकारी कुर्सी पर बैठकर सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करके लोगों की गाढ़ी कमाई से कैसे बंगले खड़े किए जाते हैं, ये कोई इन जनाब से सीखे। नाम है विक्रम सिंह, पद डीटीपी यानी डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर करनाल। जी हां, करनाल, सीएम सिटी करनाल और मुख्यमंत्री के शहर में रिश्वत का काला कारोबार, वो भी सरकारी कुर्सी पर बैठकर। इस काम को ये जनाब अकेले नहीं कर रहे थे। इस क्रांतिकारी कारनामे में इनका साथ दे रहा था ये शख्स, नाम रामबख्श और पद तहसीलदार। इन दोनों के खेल को पकड़ा है विजिलेंस ने और जो खुलासे विजिलेंस की पूछताछ में हुए हैं वो अपने आप में हैरान करने वाले हैं। डीटीपी विक्रम सिंह को शुरुआती दौर में विजिलेंस ने 5 लाख की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। विक्रम सिंह के घर पर विजिलेंस ने दबिश दी तो करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी हो गया। घर से 78 लाख की नकदी भी बरामद की गई और कई दस्तावेज भी मिले। कई बैंक अकाउंट, जमीन, फ्लैट, ज्वेलरी, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगे होने के सबूत मिले। 3 दिन की पूछताछ में तहसीलदार रामबख्श का नाम भी सामने आ गया। विजिलेंस ने तुरंत रामबख्श को पूछताछ के लिए बुलाया और पहली ही पूछताछ के बाद विजिलेंस ने रामबख्श के खिलाफ भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मैं जो नई मिठाई डीटीपी विक्रम कुमार को खिलाना चाहता हूं और खासकर जो ना अपने सीबीआई को खिलाना चाहता हूं। हाँ जी, विजिलेंस डिपार्टमेंट को खिलाना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े बागड़ बिल्लों को आज अपनी गिरफ्त में लिया है। लोगों को पहले ही ये था, लोग पहले भी चाहते थे कि जो ना इसको बागड़ बिल्लों को रोका जाए, पर इस पर किसी की भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। विजिलेंस विभाग का जो ना बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज बागड़ बिल्लों को पकड़ा है। और आप सभी पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो ना इस बागड़ बिल्ले की जो ना न्यूज आपके माध्यम से दिखा रहे हो। मकान आपने बूढ़ा खेड़ा में बनाया था। आपको भी मकान को गरीबों के आसियाने इन्होंने गरीबों के आसियाने उजाड़े हैं। इन्हें शुरू से ही गरीबों के पीछे लगाया है बंदा। इसको पैसे की जरूरत थी, पैसे ही का पीर था। अगर इसके पास कोई पैसा दे दे तो उसका मकान बचा देता था। विजिलेंस टीम के मुताबिक आरोपी डीटीपी और आरोपी तहसीलदार दोनों एक दूसरे के लिए काम करते थे। मतलब तहसीलदार पहले एनओसी देने के लिए रिश्वत लेता था, फिर डीटीपी अधिकारी फाइल साइन करने के लिए रिश्वत के पैसों से अपना अलग हिस्सा लेता था। यानी ये दोनों सूरमा मिलकर सरकारी कुर्सी पर बैठकर ऐसा रंगारंग कार्यक्रम कर रहे थे जो ना किसी को पता चला, ना किसी को खबर हुई। जो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है। और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास, राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी, तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे करते थे। बेसिकली एक दूसरे से
मिल के इस काम को किया जा रहा था। इन दोनों का काम अरसे से फल फूल रहा था, लेकिन तभी एक शिकायतकर्ता ने इनकी पूरी पिक्चर का क्लाइमैक्स कर डाला। इन दोनों ने इस शिकायतकर्ता से भी रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को खबर कर दी, पूरा जाल बिछाया गया और विजिलेंस ने आरोपी डीटीपी को धर लिया। लेकिन धरे जाने के बाद पता चला कि कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। कई और मामलों का खुलासा हुआ और पुलिस और विजिलेंस ने शहर के लोगों से भी अपील की है कि अगर इन दोनों दिग्गजों का सताया हुआ कोई और भी है तो वो आगे आए, उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। लेकिन इन दोनों महावीरों के चर्चे अब न सिर्फ पूरे करनाल में हैं, बल्कि पूरे हरियाणा में होने लगे हैं। करनाल से डिंपल चौधरी, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। तो रिश्वतखोर डीटीपी के मुद्दे को लेकर, रिश्वतखोरी के मुद्दे को लेकर विधानसभा में इस हफ्ते खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। पीटीसी न्यूज ने कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स से इस मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए आपको वो बातचीत दिखाते हैं। बादली से विधायक कुलदीप वत्स हमारे साथ हैं। वत्स साहब, आपने सेशन के दौरान जो कहा कि मैं अगर मेरी बात झूठी निकलेगी तो मैं राजनीति से इस्तीफा भी दे दूंगा, तो क्या ऐसी आप दावा कर रहे हैं कि जिससे आपको अगर वो लगता है कि वो गलत नहीं निकलेगी, अगर गलत निकलेगी तो आप राजनीति छोड़ देंगे? देखिए, मैं बिल्कुल सदन में जो चर्चा चल रही थी भ्रष्टाचार की, रजिस्ट्री घोटालों की, डीटीपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। एक डीटीपी के पास 100 करोड़ रुपए, एक तहसीलदार के पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भाई? कौन सा तंत्र है भाई इनके पास? क्या तनख्वाह है ऐसी? तो जहाँ मैंने जिनका नाम लिया है आप जांच कराए, और मुख्यमंत्री से मैंने चैलेंज किया कि आप 1990 से कराएं, आपको सब पता लग जाएगा। और आज हरियाणा के हजारों हाथों से हरियाणा को लूट रहे हैं। क्या एक ही परिवार में ईमानदार ऑफिसर है? क्या तहसीलदार रजिस्ट्री पर 1000 रुपये, 500 रुपये गज? दुष्यंत चौटाला जवाब देना। क्या जांच क्या होती है? एक तहसीलदारों की कमी है। मैं बादली की बता रहा हूँ, मेरी बादली तहसील में तहसीलदार बैठा, एक तहसीलदार है, बादरगढ़ का अलग चार्ज है। 1000 रुपये, 500 रुपये लूट मचा रखी है। मैं लिखत दे के गया। अगर मेरे पास पीके दास के पास इंक्वायरी पड़ी है, क्या निर्णय निकला भाई? क्या निर्णय निकला? जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप उनकी जाँच कराएँ। इतने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और पैसा जो इनके पास है, कौन सी इनकी इतनी बड़ी सैलरी है? कौन सी इतनी बड़ी सैलरी थी इनके पास आ रही है? जो कहाँ से पैसा आ रहा है वो या तो हमें बताएं कि भाई कोई इनके पास तंत्र है, कुछ छड़ी है कि भाई इनके पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, छड़ी फेर दी, या बहुत बड़े दादा लाई ये प्रॉपर्टियाँ थी। ये भ्रष्टाचार ही हैं। और अभी तो ये ट्रेलर था, फिल्म बहुत बाकी है। लूट का जो माल इकट्ठा करने में वो है, उनसे दूर होकर निष्पक्षता से जाँच कराओ। हमें कोई आपत्ति नहीं चाहिए, कोई भी कांग्रेस का हो चाहे कोई और हो, ईमानदारी से जांच हो। तो ईमानदारी की बात करते तो ईमानदारी से ही जांच होनी चाहिए। किससे हो जांच? मतलब जो कमेटियां सरकार गठित करती है उनसे अगर जांच होती है उससे संतुष्ट नहीं है विपक्ष? देखिए, अच्छे अगर ऑनेस्ट ऑफिसर भी हों, वो ऑनेस्टी से करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। कमेटी से होती, कमेटी से भी, सीबीआई से, सिटिंग जज से, वो भी, जिससे भी जो ईमानदार व्यक्ति किसी भी उसमें हो, उससे करानी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स, जिन्होंने कहा कि जितने भी घोटाले हुए हैं या जितने भी विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, उनकी जांच जो है सरकार को ज़रूर करवानी चाहिए, चाहे वो एक ईमानदार और सच्चे अधिकारी से करवाएं, चाहे वो अपनी एजेंसी से करवाएं, चाहे किसी कमेटी से करवाएं, चाहे किसी सिटिंग जज से या सीबीआई आदि से करवाएं, लेकिन उस जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। उसमें इन्होंने कहा कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट में तमाम स्पेशल खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बजट सत्र के तमाम कार्रवाइयों के बारे में लगातार हफ्ते दर हफ्ते आपको अपडेट बता रहे हैं। इस हफ्ते जो भी कुछ हुआ है, पहले हमने आपको दिखाया कि रिश्वतखोरी के मुद्दे को लेकर सदन में किस तरह का हंगामा हुआ, विपक्ष ने किस तरह के मुद्दे उठाए, और अब हम बात करेंगे रजिस्ट्री स्कैम की, जिसको लेकर भी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मुखर दिखे। पीटीसी न्यूज से उन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की और सरकार पर सवाल खड़े किए।
पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ है। हुड्डा साहब, रजिस्ट्री घोटाले को लेकर जो है सत्र का माहौल काफ़ी गर्म देखने को मिला। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है 2010 तक की जो रजिस्ट्री हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। क्या है ये मामला, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, आपको मालूम है कोरोना काल में भी रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और इसकी बहुत आवाज़ उठी और इन्होंने SIT बनाई थी घोटाले की, तो कोई ऐसी रिपोर्ट तो आई नहीं। बड़ी मछली कोई काबू भी नहीं आई, छोटी मछली अब इन्होंने पकड़ी हैं, पटवारी कोई पटवारी पकड़ लिया कहीं। अब मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे वहाँ का तहसीलदार, वहाँ का DTP, इनके हल्के से ही इतना बड़ा घोटाला किए पकड़ा था। और क्या घोटाला होता है? घोटाला की जांच कराएं। कहाँ जांच क्या है? मतलब CBI को जांच दें। क्या जो इनकी जांच एजेंसी है या जो कमेटी गठित करती है हरियाणा सरकार, वो उसमें कुछ नहीं निकल के आने वाला? कहाँ निकले? 7 साल हो गए। कितनी SIT बैठी, किसकी आई, किसने क्या किया, आती नहीं। SIT या जांच कमेटी बढ़ाते हैं, रिपोर्ट नहीं आती उसकी। तो आखिर आप कहते हैं निष्पक्ष जांच एजेंसी से जो है ये जितने भी अभी तक घोटाले हुए हैं उसकी आप मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए, तो सरकार क्यों बचती दिखती है? आपको क्या लगता है क्यों जो है इस और कदम आगे सरकार नहीं बढ़ाती? देखिए, वही तो मैं सोचता हूँ ना, जब ये कहते हैं नहीं हमारा तो कुछ नहीं इसमें, तो फिर संकोच क्या है CBI को देने को? जो मांग कर रहे हैं लोगों को जो है विश्वास होना चाहिए। अगर कोई धांधली या कोई इस तरह के गलत काम करता है तो सरकार का काम होता है पकड़ना। इस तरह की बात आती है सरकार की तरफ से और वो पकड़े भी गए हैं। चाहे आप HPSC का जिक्र कर रहे हैं और वहीं करनाल के चाहे तहसीलदार की बात कर रहे हैं, चाहे अन्य अधिकारी जो अभी हाल फिलहाल में पकड़े गए। वो कंप्लेंट पे पकड़ा है। एक आदमी से 5 लाख रुपए मांग रहे थे, उसने कंप्लेंट करी है, उस कंप्लेंट पे पकड़े गए। नहीं तो घोटाला चल ही रहा है, क्योंकि हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। तो लोगों ने विश्वास दिलाया है कि आप इसका उस पर हम साथ देंगे आपका और इस सरकार को चलता करने का काम करेंगे। शुक्रिया उनसे बातचीत के लिए। तो ये थे प्रदेश के नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने बजट सहित तो जो विधानसभा में सत्र चल रहा है उस पर हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, PTC न्यूज़, कैमरामैन धनंजय के साथ, चंडीगढ़। सरकार द्वारा सुशासन सहयोगी रखे जाने पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कुछ सवाल पूछे। PTC न्यूज़ ने गीता भुक्कल से इन्हीं सवालों पर खास बातचीत की। पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल हमारे साथ है। मैम, एक इशू आपने उठाया, क्या वो इशू है और क्या सरकार का उस पर जवाब आया और कितना आप उस जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए, सुशासन सहयोगी को लेकर एक विषय, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो मेरी जुरिडिक्शन है, मैंने नियुक्त किया है और मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बहुत सारे सलाहकार नियुक्त कर सकता हूँ। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हैं, OSDs लगा सकते हैं, सलाहकार कितने भी नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन हमने ये जानना चाहा कि क्यों सभी जगह पर, मुख्यमंत्री के दफ्तर में, सभी मिनिस्टर्स के ऑफिस में, सभी DCs के ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, सभी जगह सुशासन सहयोगी आपने लगा रखे हैं कि क्या कारण है? आपको UPSC से जो सिलेक्टेड लोग हैं, UPSC के तहत जिनका चयन हुआ है, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, या जो दूसरे IAS ऑफिसर्स हैं, जो PCS हैं, या जो HCS लोग हैं, या जुडिशरी से हैं, जो मेरिट के आधार पर आए हैं, मुख्यमंत्री जी आपको उनकी काबिलियत पे क्यों प्रश्न चिन्ह है? अब वो कह रहे हैं हमने लगाए हैं, तो आप क्या इनकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह करते हैं? मैंने कहा बाहर तो चर्चा ये भी है कि ये सारे के सारे संघ के लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, संघ के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लेकिन संघ के व्यक्ति का कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को देखना एक चिंता का विषय है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कितनी संख्या में और किस मद के तहत आप इनकी जो है वो तनख्वाह देते हैं, कैसे इनकी पेमेंट होती है और उनका सिलेक्शन कैसे होता है। जो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि आप उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। वो तो हमेशा ही ये पुरानी सरकार और नई सरकार, हम तो बात इस समय कर रहे हैं। आप ये बता दें इतने सारे लोगों की क्या आवश्यकता है? अगर शॉर्टेज सभी जगह है, हर विभाग में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट, तो अगर आपने लगाना है तो आप रेगुलर व्यक्तियों की नियुक्ति कर लें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शुक्रिया उनसे बातचीत के लिए। तो ये थी प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री व मौजूदा कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल, जिन्होंने एक विषय जो है विधानसभा के सत्र के दौरान उठाया था, वो सुशासन सहयोगी जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं उस पर इन्होंने ऑब्जेक्शन की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। जारी है स्पॉटलाइट हरियाणा, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। और अब एक ऐसी खबर जिसको लेके इस हफ्ते काफी चर्चा थी।
बलराज कुंडू, महम से विधायक बलराज कुंडू क्या आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? ऐसी कुछ चर्चाओं पर हमने सीधे बलराज कुंडू से ही सवाल पूछा। आइए देखते हैं उनका इस अफवाह पर या इस खबर पर क्या कहना है। निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। कुंडू साहब, ये चर्चा का माहौल गर्म है कि बलराज कुंडू जो है वो आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये चर्चाएं तो चलती रहती हैं। कुछ दिनों पहले चर्चा चली थी कि हुड्डा साहब के साथ में मेरा हुड्डा साहब का हाथ कुंडू के सर पे। पहले एक चर्चा चली थी कि भाई इधर अनिल विज जी के बारे में, अनिल विज जी के माध्यम से कुंडू जी बीजेपी में दोबारा वापसी कर रहे हैं। अब जो है आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मैंडेट पंजाब के अंदर लिया है। पंजाब के लोगों ने एक बहुत बड़े उसमें एक इनकलाबी दौर में जो है ना उनको मैंडेट दिया है, उन पे विश्वास किया है आम आदमी पार्टी पे। तो आम आदमी पार्टी की जीत पे उसको बधाई देना कोई गुनाह कर दिया क्या? तो आम आदमी पार्टी की जीत पे ट्वीट करके उनको बधाई देना, उनके नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, तो इसमें अगर कोई कयास लगाते हैं तो उसका किसी को मैं। और एक बात और भी सत्य है, राजनीति में कोई सी संभावनाओं से इनकार थोड़ा ना किया जा सकता। पता नहीं क्या वक्त, बहुत अर्ली स्टेज पे ऐसी बातें करना, बाकी कोई कयास लगाता उसको रोका नहीं जा सकता। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनकी भी कई बार आप तारीफ करते हुए दिखते हैं, उनके कामों की जो है आप सराहना करते हुए दिखते हैं। मैं उस सोच का इंसान हूँ, कोई अच्छा काम करता है कोई दल या कोई नेता, उसकी तारीफ करना बनता है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन, मेरा फोकस, मेरा भी कार्यशैली अगर आप देखें तो मेरी जो अपने विधानसभा में एजुकेशन के ऊपर मेरा मेन फोकस, उसी के अंदर मेरा छोटा मोटा जो योगदान मैं करता हूँ और कर रहा हूँ। एजुकेशन ऐसा माध्यम है, शिक्षा के माध्यम से ही आप अपने आने वाले पीढ़ी को, युवाओं को आगे ले जा सकते हो। कुछ ऐसी संभावना है कि आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकें या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कोई अभी मेरी सोच और वो नहीं है। समय बहुत अर्ली स्टेज की बातें हैं, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है क्या उसमें। और लेकिन ऐसी कोई बातों में अभी दूर दूर तक ना कोई विचार है ना कुछ और है। ये सिर्फ बनाई हुई जो है संभावना की हुई मीडिया की संपर्क साधा गया। नहीं, ऐसा कोई, मैं उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। जो ये चीज़, इस प्रकार की बातें उठना वो उस समय के आप ठीक नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू। जिस तरह की अटकलें आम आदमी पार्टी से जाने की, इनकी बलराज कुंडू के अटकलें जो है पूरे इस समय प्रदेश में चर्चा का विषय यही है कि बलराज कुंडू जो है जल्द ही आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। उन्हीं अटकलों पर जो है हमारे साथ खास चर्चा की। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़। और अब जाते जाते शनिवार को हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का जो उद्घाटन हुआ उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हुए जाते हैं। लुत्फ लीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देवस्य